दरपुर गांव, जहां की वादियां जितनी खूबसूरत थीं, वहां की सर्दियां उतनी ही बेदर्द। इसी गांव के एक कोने में अपनी टूटी हुई झोपड़ी में रहता था राजू। राजू के पास न पैसा था न परिवार, बस थी तो उसकी प्यारी गाय। घबरा मत गौरी, आज थोड़ी धूप निकलेगी। मैं तेरे लिए कहीं से सूखा चारा लेकर आता हूँ। तू बस ठंडी हवा से बचकर रहना मेरी माँ। राजू के लिए गौरी जानवर नहीं, उसका परिवार थी। वह खुद भूखा रह लेता, लेकिन गौरी को कभी भूखा नहीं सोने देता था। लेकिन इस बार की सर्दी कुछ और ही कहर डालने वाली थी। राजू दूध लेकर हवेली के पास से गुजर रहा है। सेठ धनीराम अपने बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा है और राजू को घूर रहा है। ओए राजू, इधर आ। कब तक उस मरियल गाय को पालकर अपना और उसका तमाशा बनाएगा? देख रहा है ठंड बढ़ रही है। तेरे पास खुद के लिए तो रजाई है नहीं, उसे क्या ओढ़ाएगा? आसमान। मालिक, गौरी मेरी माँ जैसी है, मैं इसे कैसे बेच दूं? जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, पर मैं इसे अपने आप से दूर नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, गुजारा। अरे बेवकूफ, जिद छोड़ और गाय मुझे बेच दे। मेरी गौशाला में रहेगी तो जिंदा बचेगी, वरना तेरी उस फूस की झोपड़ी में तो इसकी लाश ही निकलेगी इस बार। नहीं सेठ जी, भगवान रक्षा करेंगे। मैं गौरी को नहीं बेचूंगा। सेठ की बातें कड़वी थीं, लेकिन सच भी थीं। राजू का दिल बैठ गया था। उसे डर था कि कहीं सेठ की बात सच ना हो जाए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात होते होते मौसम ने अपना विकराल रूप ले लिया। बर्फीली हवाएं आरी की तरह चल रही थीं। राजू की कमजोर झोपड़ी इस मार को सह नहीं पाई। हे भगवान, ये क्या हो गया? गौरी, गौरी तू ठीक तो है? मुझे माफ कर दे गौरी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तुझे एक छत भी नहीं दे सका। अगर आज तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। राजू दौड़ता हुआ सेठ की बड़ी हवेली के गेट पर जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। सेठ जी, दरवाजा खोलिए। मालिक, मेरी मदद कीजिए। कौन है बे? रात को क्यों शोर मचा रहा है? सोने भी नहीं देते ये गरीब। मालिक, मेरी झोपड़ी टूट गई है। गौरी ठंड से मर जाएगी। बस आज रात के लिए, केवल आज रात के लिए उसे अपनी गौशाला के एक कोने में जगह दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। हटो पीछे। जब खरीदने को कह रहा था तब तो बड़ा स्वाभिमान दिखा रहा था, अब आया है नाक रगड़ने। मेरी गौशाला मेरे जानवरों के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। भाग जा यहां से। अमीरी की दीवारों ने इंसानियत की आवाज को बाहर ही रोक दिया। राजू की आखिरी उम्मीद भी उस बंद दरवाजे के साथ टूट गई। हवेली की ऊपरी खिड़की, नीता, सेठ की बेटी, ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू हैं। पिताजी, इतना पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? उस बेजुबान जानवर की जान जाने वाली है और इन्हें अपनी नींद की पड़ी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरे घर में इतनी रजाइयां हैं कि हम ओढ़ भी नहीं पाते तो उनका क्या फायदा? नीता स्टोर रूम में जाती है। वहां से मोटे गद्दे, पुरानी रजाइयां और एक बड़ा तिरपाल, टारपोलिन निकालती है। वह घर के पुराने नौकर काका को इशारे से बुलाती है। राजू अपनी गाय के पास बैठा रो रहा है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया। तभी नीता और काका वहां पहुंचते हैं। काका, जल्दी आइए, हमें राजू भैया की मदद करनी है। पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। दीदी, आप
इतनी रात को? अगर सेठ जी को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। राजू भैया, बातें बाद में करेंगे, पहले गौरी को बचाते हैं। काका, वो तिरपाल उस टूटी दीवार पर लगा दीजिए। तेजी से काम होता है। काका तिरपाल से हवा रोकते हैं। नीता जमीन पर गद्दे बिछाती है और राजू के साथ मिलकर गौरी को गर्म रजाई ओढ़ाती है। दीदी, आपने तो गौरी को नया जीवन दे दिया। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? राजू भैया, दोस्ती में एहसान नहीं होता और जानवर की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये एक कंबल आपके लिए भी है, इसे ओढ़ लीजिए। उस रात बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, राजू की झोपड़ी में इंसानियत की ऐसी गर्माहट थी जिसने मौत को भी हरा दिया। मौसम साफ है। सेठ धनीराम टहलने निकलते हैं। वह राजू की झोपड़ी की तरफ देखते हैं, ये सोचकर कि गाय मर गई होगी, लेकिन वहां गाय मजे से चारा खा रही है। अरे, ये गाय जिंदा कैसे है? और ये रजाइयां तो मेरे घर की हैं। नीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने हमारे घर का सामान इस भिखारी को दे दिया। पिताजी, जिसे आप भिखारी कह रहे हैं, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास प्यार करने वाला दिल है। हमारे पास दौलत तो बहुत है, लेकिन कल रात मुझे महसूस हुआ कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास दया नहीं है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर आज मुझे समझ आया कि दोस्ती का असली मतलब क्या है। दीदी ने कल मुझे सिखाया कि बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास बड़ा मकान हो, बड़ा वो है जो तूफान में किसी और की छत बन जाए। सेठ धनीराम ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस पैसे का उसे घमंड था, वो एक जान नहीं बचा सका, लेकिन उसकी बेटी की दया ने बचा लिया। शायद तुम सही कह रही हो नीता। राजू, तेरी गाय को कुछ नहीं होगा। आज से इसके चारे का इंतजाम मेरी तरफ से होगा। उस दिन राजू ने जाना कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर नीता जैसा सच्चा दोस्त साथ हो तो हर तूफान से लड़ा जा सकता है। दोस्ती ही असली खजाना है।